नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे एपिसोड में आज का चर्चा का विषय है पौरुष ग्रंथि का सामान्य वृद्धि या सौम्य ग्रोथ। सामान्य एवं सौम्य ग्रोथ जो प्रोस्टेट में होता है, जिसके कारण अक्सर देखा जाता है कि यूरिन पास करने में परेशानी हो रही है, लोगों को ईडी का शिकायत हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बीपीएच है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ये अगर 40 प्लस में होता है तब तो सामान्य क्रिया है। बीपीएच अगर 40 प्लस में हो रहा है तो ये आपके शरीर में सामान्य माना जाएगा। और यदि ये कम उम्र में हो रहा है, कभी कभी देखा जाता है कि प्रोस्टेट में ग्रोथ 25-30 एज में भी देखने को मिलता है, तो ये अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई से होता है। कहीं ना कोई पैथोजेंस उसके उत्तरदायी होते हैं, जिनके कारण इस तरह का प्रोस्टेट में वृद्धि देखने को मिलता है। परंतु सामान्यतया बीपीएच जो होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ये 40 प्लस में ही देखने को मिलता है और ये सामान्य क्रिया है। सामान्यतया देखा जाता है कि 22 से 30 ग्राम तक प्रोस्टेट वेट होना सामान्य है, परंतु इससे अधिक अगर ये अखरोट के आकार का आपका पौरुष ग्रंथि ग्रोथ दिखा रहा है या उसमें ग्रोथ दिख रहा है अल्ट्रासोनोग्राफी में और किसी टेस्ट में, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से आप प्रोस्टेट वृद्धि के शिकार हो रहे हैं। परंतु अक्सर देखा जाता है कि पौरुष ग्रंथि में जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होता है, वो बिनाइन नहीं होता है, यानी कैंसरस नहीं होता है, आप सुरक्षित ही रहते हैं। परंतु कभी किसी केसेज में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पीएसए लेवल बढ़ गया है। तो पीएसए जो है कैंसर मार्कर टेस्ट है, पीएसए अगर बढ़ा हुआ है तो वो अगर 50 प्लस है, 50 से अधिक है, तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, परंतु घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। आपको कुछ टेस्ट कराने होंगे कि आखिर ये पीएसए लेवल क्यों बढ़ गया। अक्सर पीएसए लेवल भी यूटीआई के कारण ही बढ़ता है। एक तो आपका उम्र हो गया प्रोस्टेट बढ़ने का, और दूसरा अगर यूटीआई लग गया है, कहीं से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लग गया है, इकोलाई लग गया है, इकोली का इन्फेक्शन हो गया है, तो सोने पे सुहागा हो गया है, तो आप ज़रूर कष्ट में चले जाएंगे और आपको तकलीफ भी ज़्यादा होगा यूरिन पास करने में, और दूसरे चीज़ों में जो प्रोस्टेट का वर्क है वो बहुत पुअर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, परंतु घबराना कतई नहीं है। बहुत ज़्यादा पीएसए लेवल भी है, 150 तक हमने देखा है कि जहाँ कहा गया कि कैंसर हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया और वो होम्योपैथ में पेशेंट आए, तो उनको हमने बहुत सारी केसेज में हमने दवाएं दी और उनको लाभ हुआ। और ऐसे केसेज में जब आपको पीएसए लेवल बढ़ा हुआ हो, तो आप सबसे पहले क्या करें दोस्तों, आप अपना यूरिन टेस्ट कराएं, यूरिन रूटीन और कल्चर। आप देखेंगे कोई ना कोई पैथोजेंस जरूर आपके यूरिन में है, कोई ना कोई फॉरेन इन्फेक्शन जरूर आपके यूरिन में है, बैक्टीरियल ग्रोथ जरूर है, जिसके कारण पीएसए बढ़ा है। ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, और फिर उसमें आप होम्योपैथ की दवाएं ले सकते हैं। मैंने इकोलाई पे एपिसोड बनाया है, उसमें मैंने इस पर चर्चा भी करी है, आप उसको देख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। और कम उम्र में अगर अंडर 30 हैं, अंडर 40 हैं और आपके प्रोस्टेट में ग्रोथ है, तब तो पक्का है कि वो यूटीआई से होगा। या तो आपने बहुत ज़्यादा पिल्स खाया हो, किसी तरह के सेक्सुअल मेडिसिन लिया हो, या स्टेरॉइड्स लिया हो किसी कारण से, या फिर आपको किसी न किसी तरह का पैथोजेंस लगा हो, आपको कहीं न कहीं से आपने इन्फेक्शन लिया हो और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन आया हो, तभी ऐसा हो सकता है। परंतु अगर 40 प्लस में आपको सौम्य ग्रोथ है, तो सौम्य ग्रोथ में, जिसको बीपीएच के नाम से जाना जाता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, तो इसमें आप हमारी इन दवाओं से बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं, और बहुत ही कारगर दवा होम्योपैथ में है, जिससे कि इस्तेमाल के बाद आप ऑपरेशन से बच जाइएगा, कष्ट भी दूर होगा और सर्जरी से ही बचेंगे। तो ज़रूर इसका लाभ आप उठाइए। तो ऐसी जो दवाएं हैं होम्योपैथ में, सबसे मशहूर दवा है सबल सरुटाक्यू प्रोस्टेट की बहुत ही अच्छी दवा है। पौरुष ग्रंथि के फंक्शन को, उसके डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, सब कुछ ठीक करेगा। इसको लेना है 15 बूंद की मात्रा, 3 बार थोड़े से पानी में। 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लीजिए। सबल सरुटाक्यू किसी अच्छी कंपनी का, आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर सुधार होता चला गया उसमें। और दूसरा एक बहुत ही अच्छी दवा है, हसलैब कंपनी का, HSL के नाम से जो जाना जाता है, इंडियन है, डॉक्स 22। यही बहुत कारगर दवा है। इसको भी आप 5 से 8 बूंद की मात्रा लेंगे, थोड़े से पानी में, हाफ कप ऑफ वाटर, आधे कप पानी में, थ्राइस ए डे, 3 बार लीजिए दिन भर में, सुबह, दोपहर, शाम। आप देखेंगे कि आपका जो सौम्य ग्रोथ है, सामान्य वृद्धि प्रोस्टेट में है उम्र के हिसाब से या किसी कारणवश, तो आप देखेंगे धीरे धीरे ठीक होने लगा। परंतु दोस्तों, जहाँ पर पीएसए बढ़ा हुआ हो, जहाँ पे तकलीफ ज़्यादा हो, जहाँ पे जलन हो,
यूरिन पास करने में या यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी दूसरी एक्टिविटी आपको मिल रही हो तो आप जरूर यूरिन कल्चर कराइए। आप देखेंगे कि यूरिन कल्चर में कुछ ना कुछ आपको मिला। एक लैब में नहीं मिला, दूसरे पैथोलॉजी में जाइए, 1-2 जगह यूरिन का कल्चर कराइए और देखिए कि कहीं ना कहीं आपके पकड़ में बैक्टीरियल ग्रोथ आ जाएगा। और यूटीआई से अगर प्रोस्टेट को परेशानी हो रही है, प्रोस्टेट की वृद्धि उससे है, तो आपको मेरा इकोलाई का एपिसोड देखना होगा और एंटीबैक्टीरियल ड्रग जो मैंने बताए हैं अपने एपिसोड में, उनका इस्तेमाल इन दोनों दवाओं के साथ करना होगा। तो आप देखें कि बहुत बेहतरीन लाभ आपको मिला और आपका प्रोस्टेट ग्रोथ इमीडिएट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सबर-सलूटा जो मैंने बताया है, ये प्रोस्टेट की रामबाण दवा है होम्योपैथी में। इसका कोई जोड़ नहीं है, किसी पैथी में नहीं। सबर-सलूटा क्यों, एक ऐसी दवा है जो आपको ऑपरेशन से बचा लेगी। इस्तेमाल आपको करना है लगातार 15 बूंद 3 बार थोड़े से पानी में, और हर 3-4 महीने पे आप अल्ट्रासाउंड करा कर देखें कि आपके साइज में, आपके ग्रोथ में कितना इससे बेनिफिट हो रहा है। और देखेंगे कि 5-6 महीने के इस्तेमाल से आप का प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा।